अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। स्पोर्ट्स नेक्स्ट के साथ आपका दोस्त चिराग बलोच आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर और एक दफ़ा फिर से कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो अपडेट है आपको उस हवाले से जो बताने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या अपडेट चल रही है। कुछ देर कबल यहाँ पर पीसीबी के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद काजी ने यहाँ पर जो एक अपडेट दी थी, यहाँ पर मीडिया ब्रीफिंग दी थी कि कितना एक काम जो वो हो चुका है और कितना एक रहता है। इसी हवाले से जो मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर क्या काम जो है वो हो चुका है और कितना एक रहता है और वो कब तक जो है वो मुकम्मल होगा। आए तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। जो कुर्सियों का काम जारी है, कुर्सियों की तनसीब का काम, एक यहाँ पर आपको इमरान खान एनक्लोजर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो है वो यहाँ पर इमरान खान एनक्लोजर में कुर्सियाँ लग रही हैं। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर जो है वो फजल महमूद एनक्लोजर में भी कुर्सियाँ लगती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बड़ा काम तेज़ी से जारी है। दूसरे एंड पर अगर हम जाएँ तो उधर आपको जो है वो वहाँ पर पार एंड बिल्डिंग के साथ जो है वो दोनों एनक्लोजर्स में इस तरह से ही नज़र आएगी जिस तरह से आपको इस साइड पे नज़र आ रही है। तो ये काम जो है वो बड़ा तेज़ी से जारी है। और उससे हवाले से उनका कुर्सियों के हवाले से कहना था कि ये काम जो है वो उम्मीद है हमें कि हम 25 से 27 तक जो है वो उसको मुकम्मल कर लेंगे। और शायद हो सकता है कि एक आधा दिन जो है वो ये काम ऊपर ले, लेकिन वो टेक्निकल काम है तो हमारी डेडलाइन से हो सकता है कि ऊपर जाए, लेकिन ये कि हम इसको जो है वो टाइमली इसको मुकम्मल कर लेंगे। और दूसरी तरफ उनका साथ में ये कहना था कि ये अगर आप देखें एलईडी लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी लगी हुई यहाँ पर हर तरफ जो है वो 6 पोल्स हैं। और 6 में से तकरीबन अब राउंड अबाउट हम ये कह सकते हैं 4.5 पोल जो है वो उसके ऊपर एलईडी लाइट्स लग चुकी हैं। ये वाला जो पोल है इसको ये आधा रहता है, इसके ऊपर आपको मुकम्मल नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर जो वो काम शुरू अब कर दिया गया। यहाँ पर काम कुछ देर कबल यहाँ पर कर रहे थे यहाँ पर जो मज़दूर वगैरह हैं, तो ये काम जो है वो आपको मैंने अभी दिखाया। उस तरह से अब साथ साथ जो है वो उसका उनका कहना था कि ये एलईडी लाइट्स का जो काम है हम 1 से 2 दिन के अंदर, अगले 1 से 2 रोज़ के अंदर जो इसको मुकम्मल कर लेंगे। और उसके साथ साथ उनका जो एलईडी स्क्रीन्स जो हैं उसके हवाले से उन्होंने बताया। ये देखें यहाँ कि यहाँ पर काम बड़ा तेज़ी से जारी है। और नई अपडेट ये है कि यहाँ पर एलईडी लाइट्स लगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया। आप ये देखें इस तरफ जो है वो एलईडी लाइट लगाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। और ये काम जो उनका कहना है कि 2 से 3 दिन के अंदर हम एलईडी लाइट्स का काम भी मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो उनका बताना था कि ये 30 बाय 22 की स्क्रीन है और ये बड़ी स्क्रीन होगी इस साइड पे अगर आपकी जो नज़र आ रही है। तो ये अभी तक की अपडेट है। ये आप देखें बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए हैं, इनके अंदर वो एलईडी लाइट्स के पैचेस वगैरह हैं जो कि उस साइड पे अब आपको यहाँ पर मैंने दिखाया कि यहाँ पर लग रहे हैं, यहाँ पर भी पड़े हुए हैं आपको ये लगे हुए हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल तैयार है, बस इसको लगाना बाकी है। ये इस तरह से ही होगा। तो ये अभी तक की अपडेट थी। और इसके बाद मैं आपको ज़रा ये अपडेट देता चलूँ। यहाँ की जो बिल्डिंग्स यहाँ पर बन रही हैं इसके रिलेटेड यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो काम है, अगर आप इस साइड पे देखें तो ये बिल्कुल जिस तरह लॉर्ड्स के मैदान में नहीं होता कि यहाँ से गुजर के जाते हैं प्लेयर्स, बीच में से बिल्कुल गुजर के जाते हैं, ये बिल्कुल वही बन रहा है। और आप देखिए ये सीढ़ियों वाला बनाने वाला काम जो है, यहाँ से प्लेयर्स यहाँ से आएंगे अपना, अगर यहाँ से आउट होते हैं यहाँ से गुजर के आएंगे तो गुजरने के बाद यहाँ से गुजरने के बाद जो है वो उसको तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से लॉर्ड के मैदान यहाँ से अगर आउट होकर आते हैं यहाँ से गुजर के जाएंगे तो यहाँ से बीच में साइड पे प्लेयर्स यहाँ पर आपको बैठे होंगे, यहाँ पर शायकीन बैठे होंगे जो कि यहाँ पर गुजर के जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक साइड जो है वो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर कलर का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। आप देखिए एक साइड पर कलरिंग हो रही है और साथ साथ जो है उसके बाद यहाँ पर कुर्सियाँ लगाने का काम भी यहाँ पर भी शुरू कर दिया जाएगा। आप देखें यहाँ पर इस साइड पर बन रही है। तो यहाँ से प्लेयर गुजर के जाएंगे और कितना एक अच्छा व्यू आएगा। इस तरह से आपको वसीम अकरम बकार यूनिस एनक्लोजर पे भी आपको नज़र आता है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि वहाँ पर भी वो आप देखिए तो ये जो है इस तरह से उसका एंगल है। तो वो कोई अच्छा एंगल नहीं है, लेकिन ये वाला एंगल जो आपको ज़रूर उसको इन्जॉय करेंगे आप, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये जो है उसके बाद अगर ये ऊपर नीचे ये आपको ड्रेसिंग रूम अवे ड्रेसिंग रूम आपको नज़र आ रहा है। और इस साइड पर पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम जो आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपको हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम वाला जो है वो भी आपको मुकम्मल यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इसकी सिर्फ सीलिंग वगैरह जो काम है वो रहता है। उसके बाद जो है वो अगर हम बात करें नीचे ये बिल्डिंग की बात करें, पवेलियन बिल्डिंग की खास करके बात करें, पवेलियन बिल्डिंग का जवाद काजी का कहना था कि ये हम इंशाल्लाह जो 27 तक जो है इसको मुकम्मल कर देंगे। और उसके बाद जो है इसकी हम ये कह सकते हैं कि वो जो फर्नीचर रखने का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो इसके बाद ऑफिस बिल्डिंग है उसका उनके हवाले से उनका कहना था कि हम उसको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और अगले जो पहले 2 फ्लोर हैं उसको करेंगे। उसके बाद तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो जो बिल्डिंग है ऑफिस बिल्डिंग उसको जो है वो तकरीबन राउंड अबाउट जाकर उसको उनका कहना था कि 30 तारीख तक हम मुकम्मल कर लेंगे। और 30 तारीख के बाद जो है वो उसको जो है वो हम मुकम्मल करने के बाद ये साइड से ट्रैक्टर आ रहा था, मुझे थोड़ा साइड पे होना पड़ा है। तो जो 30 तारीख तक है हम उसको मुकम्मल कर लेंगे। पहले 2 फ्लोर जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद बाकी काम चलता रहेगा। उसके बाद साथ में आपको अपडेट देते चलूँ कि ये जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो बाकी काम है, इसके इर्द गिर्द सड़क बनाने का काम है या फिर इसके आउटरो जो गेट्स वगैरह बनाने का काम है, वो जो है वो भी उसको 30 तारीख तक मुकम्मल कर दिया। तो हर तरह का उनका सिर्फ ये कहना था कि 30 जनवरी तक जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का मुकम्मल काम जो है वो
हो जाएगा। हर तरह से जो है वो उसका कोई भी काम मुकम्मल जो कंस्ट्रक्शन का काम हो या कोई भी काम हो वो बाकी नहीं रहेगा, वो तमाम तर काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो इफ्तिताह है, उसकी इफ्तिताई तकरीब हम कह सकते हैं, उसको जो है वो हम चेयरमैन पीसीबी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से डेट लेंगे और उसके बाद उसमें बाकायदा तौर पर उसका इफ्तिताह किया जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपने अगर देखी हो, आपको अपडेट अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपने दोस्त चिराग बलोच की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।